हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स। ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स में आज हम यूनिट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 1 में कोर्स इंट्रोडक्शन है। कोर्स इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे आज नीड, बेसिक गाइडलाइंस, कंटेंट एंड प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन। ये यूनिट हम 3 लेक्चर में कवर करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द नीड, बेसिक गाइडलाइंस, कंटेंट एंड प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है। ठीक है, और जो इस लेक्चर में दिखाया जाएगा आपको वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, तो लेक्चर को ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1। यूनिट 1 में हम देखेंगे वैल्यू ऑफ एजुकेशन या नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल द ह्यूमन बींग्स कंटिन्यूसली एस्पायर फॉर हैप्पी लाइफ, अ फुलफिलिंग एंड सक्सेसफुल लाइफ, एंड द पर्पज फॉर of education is to provide adequate competence to actualize this aspire। मतलब कि ह्यूमन बींग महत्वाकांक्षा रखता है कि वो हैप्पी लाइफ जिए, फुलफिलिंग हो, सक्सेसफुल लाइफ जिए, और इस गोल को कंप्लीट करने में या एक्चुअलाइज करने में एजुकेशन हेल्प करता है। दिस फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रियली वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग के लिए क्या रियली में वैल्यूएबल है, क्या चीज़ महत्व रखती है। व्हाट इज़ रियली कंडीसिव टू अ हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ। Then it is essential to know how to actualize it, how to make it happen। क्या चीज़ मनुष्य के लिए महत्व रखती है हैप्पी लाइफ के लिए, इसे कैसे हम रियलिटी में कन्वर्ट करें, या हाउ टू मेक इट हैपन, या इसे हम इसे एक्चुअल में कन्वर्ट कैसे करें। वैल्यू एजुकेशन, द सब्जेक्ट दैट enable us to understand what is valuable for human happiness is called value education। ये सब्जेक्ट हमें ये समझने में मदद करता है कि ह्यूमन के लिए, ह्यूमन की खुशी के लिए रियली में क्या वैल्यूएबल है, तो इसे हम वैल्यू एजुकेशन बोलते हैं। दस वैल्यू एजुकेशन enable us to understand our needs and visualize our goals correctly and also indicate the direction of their fulfillment। वैल्यू एजुकेशन हमें समझने में मदद करता है कि हमारे गोल्स क्या हैं, हैप्पी लाइफ के लिए हमको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो क्या है, गोल्स क्या है, और वैल्यू एजुकेशन ही हमें उस डायरेक्शन में मूव करने के में हेल्प करती है। तो आगे देखते हैं टॉपिक इम्पोर्टेंस फॉर वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, तो जो वैल्यू एजुकेशन हेल्प टू अस एक्सप्लोर आवर इनर हैप्पीनेस। जो वैल्यू एजुकेशन है वो हमारी इनर हैप्पीनेस को एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है। सेकंड, इट हेल्प्स अस टू बिल्ड अप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ये हमारे रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करती है। नॉट लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। आजकल हर कोई रिलेशनशिप का नाम सुनते ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे चले जाते हैं। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन के बारे में नहीं है। हमारे रिश्तों को मजबूत करने में हेल्प करती है वैल्यू एजुकेशन। थर्ड पॉइंट देखते हैं कि इट हेल्प अस टू विजुलाइज आवर गोल्स क्लियरली। ये हेल्प करती है हमारे गोल्स को विजुलाइज करने में, क्लियरली विजुलाइज करने में। फोर्थ पॉइंट है इट रिड्यूस द फीलिंग ऑफ जेलेसी एंड प्रमोट्स ब्रदरहुड। वैल्यू एजुकेशन से हम अपनी जेलेसी वाली फीलिंग को रिड्यूस कम कर सकते हैं, और जो भाईचारा है उसको हम बढ़ा सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि वैल्यू एजुकेशन से या एजुकेशन से हम जेलेसी कम करके अपना भाईचारा बढ़ाते हैं। लास्ट पॉइंट है इट हेल्प अस इन बिल्डिंग आवर थॉट्स एंड दस कैरेक्टर। ये हमारे सोच को बढ़ाने में मदद करती है और हमारे कैरेक्टर को भी मजबूत करती है। आगे हम देखते हैं वैल्यू एजुकेशन
द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम हैज़ बिकम लार्जली स्किल बेस्ड। जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है वो बड़े स्तर पर है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, द प्राइम एम्फेसिस इज ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाउएवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन ओनली हेल्प टू प्रोवाइड द मीन्स टू अचीव व्हाट इज़ कंसिडर्ड वैल्यूएबल। हम साइंस और टेक्नोलॉजी हमें बताती है या हमें बताने में हेल्प करती है कि हमारे लिए क्या वैल्यूएबल है। हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये बताने में ये उपाय बताती है कि हमारे लिए क्या वैल्यूएबल है। मीस मतलब उपाय। इट इज़ नॉट विद इन द स्कोप ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड द कॉम्पिटेंस ऑफ डिसाइडिंग व्हाट रियली इज़ वैल्यूएबल। मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये क्षमता नहीं है कि वो हमें डिसाइड करने में हेल्प कर सके कि हमारे लिए क्या वैल्यूएबल है। कॉम्पिटेंस मतलब क्षमता। तो मतलब साइंस और जो टेक्नोलॉजी है वो हमें ये नहीं बता सकती, हमें ये डिसाइड करने में हेल्प भी नहीं कर सकती कि हमारे लिए क्या वैल्यूएबल है, ह्यूमंस के लिए क्या ज़रूरी है हैप्पी लाइफ के लिए। अब हम देखते हैं बेसिक गाइडलाइंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन की बेसिक गाइडलाइंस क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें यूनिवर्सल। तो देखते हैं, इट मस्ट बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बींग्स। इट कांट वर्क इफ़ इट इज़ लिमिटेड टू अ पार्टिकुलर रीजन और सेक्टर और नेशनलिटी। मतलब वैल्यू एजुकेशन जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है ह्यूमन बींग्स पे। ये जो है लिमिटेड पर्टिकुलर रीजन में काम नहीं करती, ये लिमिटेड नहीं रहती किसी सेक्टर या नेशनलिटी या कोई भी रीजन इसके लिए लिमिटेड नहीं होता। सेकंड पॉइंट, रेशनल। इट मस्ट बी रेशनल, then only it will appeal to an individual's intellect. If it is based on building belief, it will be rejected by the educated person. मतलब ये तर्कसंगत होना चाहिए, तभी तो व्यक्तिगत बुद्धि को हम अपील कर पाएंगे। अगर तर्क संगत ही नहीं होगा तो उसके लिए हम अपील नहीं कर सकते। रेशनल मीन्स तर्क संगत। और अगर यह अंधविश्वास पर आधारित होगा तो इसको एजुकेटेड जो पर्सन है वो रिजेक्ट कर देगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, नेचुरल एंड वेरीफिएबल। नेचुरल एंड वेरीफिएबल। वैल्यू एजुकेशन मस्ट बी नेचुरल एंड वेरीफिएबल. It should be natural in the sense that it should be acceptable in the natural manner to all human beings. These values should also be verifiable, as only if they are valid they will hold any meaning for the individual. मतलब वैल्यू एजुकेशन जो है नेचुरल और वेरीफिएबल होनी चाहिए। अगर नेचुरल इन द सेंस कि जो है वो नेचुरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। दीज वैल्यू शुड बी वेरीफिएबल। ये वैल्यू वेरीफिएबल भी होनी चाहिए। अगर वेरीफिएबल है तभी किसी व्यक्ति के लिए ये कोई मीनिंग रख पाएगी। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, ऑल इनकम्पसिंग। मतलब इसमें सभी शामिल होने चाहिए। एट ट्रांसफरिंग आवर कॉन्शियसनेस एंड लिविंग, इट कवर ऑल डायमेंशन ऑफ आवर लिविंग, थॉट, बिहेवियर, वर्क एंड अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज ऑल लेवल्स, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर। मतलब सभी इसमें शामिल होने चाहिए। हमारा बिहेवियर, हमारा वर्क, हम क्या सोचते हैं, हमारी सोच, फैमिली, सोसाइटी, नेचर। नेक्स्ट पॉइंट है लीडिंग टू हार्मनी, यानी एकता की ओर ले जाना। लास्टली द मेन एम ऑफ द वैल्यू एजुकेशन इज टू नेचर enable us to be harmony within ourselves and in harmony with other humans and the rest of nature. लास्ट पॉइंट का मतलब है कि हमें एकता की ओर ले जाना। हम खुद एकता की ओर, सारे ह्यूमंस
में एकता होनी चाहिए। तो लास्ट पॉइंट का मतलब यही है कि हमें एकता की ओर जाना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन की प्रोसेस क्या है। फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन हैज़ टू बी that of self exploration, not of giving sermons or telling do's and don'ts। मतलब कि जो वैल्यू एजुकेशन की प्रोसेस है वो सेल्फ एक्सप्लोरेशन की होनी चाहिए, ना कि उपदेश देने की। नेक्स्ट पॉइंट है वाट एवर इज फाउंड एज ट्रूथ और रियलिटी मे बी स्टेटेड एज प्रपोजल एंड हैज़ टू बी वेरीफाइड एट द ओन राइट। मतलब जो कुछ भी सत्य या रियलिटी है वो रियलिटी या सत्य के रूप में पाया जाना चाहिए। उसे हम प्रस्ताव के रूप में रख सकें या इसे खुद प्रस्तावित कर सकें। देखते हैं हम इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ नोइंग ओन सेल्फ एंड थ्रू दैट नोइंग एंटायर एग्जिस्टेंस। ये मतलब खुद को जानने की प्रक्रिया होती है, खुद को जानने की प्रोसेस है कि हम क्या हैं। आगे पॉइंट देखते हैं इट इज़ प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग ऑन सेल्फ रिलेशन विद एवरी यूनिट इन एक्सिस्टेंस एंड फुलफिल इट। दिस प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन हेल्प यू बी इन हार्मनी विद इन योर सेल्फ एंड इन हार्मनी विथ एवरीथिंग अराउंड। सेल्फ एक्सप्लोरेशन की ये प्रक्रिया हमें ये जानने में मदद करती है कि हमारे अंदर एकता है और हमारे आसपास हर किसी के अंदर एकता की भावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन के कंटेंट क्या है। कंटेंट मस्ट बी इंक्लूडेड ऑल डायमेंशंस थ्रू थॉट बिहेवियर वर्क रियलाइजेशन एंड ऑल लेवल्स इंडिविजुअल फैमिली सोसाइटी नेचर एंड एक्सिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लिविंग। अब बात करते हैं हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन की। सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट व्हाट इज वैल्यूएबल टू बी investigating with myself, what is right for me, true for me, has to be judged within myself। सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि हम क्या हैं, हमारे लिए क्या सही है, क्या सत्य है, क्या गलत है। हम खुद को जज कर सकते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ आवर सेल्फ। वी लिव विथ डिफरेंट एंटाइटी फैमिली फ्रेंड्स एयर सोइल वाटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड वी वांट टू अंडरस्टैंड आवर रिलेशनशिप विथ ऑल दिस। मतलब सेल्फ एक्सप्लोरेशन से हमें खुद की वैल्यू पता चलती है। हम जिनके साथ रह रहे हैं जैसे कि फैमिली फ्रेंड्स एयर सॉल्यूशन सॉलिड वाटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमारा उनके साथ रिलेशनशिप हमें समझ आता है। आगे देखते हैं फॉर दिस वी नीड टू स्टार्ट ऑब्जर्विंग इनसाइड। द मेन फोकस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज माई सेल्फ द ह्यूमन बींग। इसके लिए सबसे पहले हमें खुद को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना पड़ेगा। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का जो मेन फोकस है वो है खुद। हम खुद ह्यूमन के लिए ये ज़रूरी है खुद को जानना। आगे देखते हैं हम बेसिक कंटेंट्स ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन के कुछ बेसिक कंटेंट्स हैं। क्या कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज जस्ट फाइंडिंग आंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चंस द डिजायर गोल्स। गोल्स क्या हैं, व्हाट आर माई गोल, व्हाट डू आई रियली वांट इन लाइफ। मेरे गोल क्या है या मैं क्या चाहता हूँ मेरी लाइफ में। प्रोग्राम व्हाट इज़ माई प्रोग्राम फॉर फुलफिलिंग द डिजायर। मेरी इच्छा क्या है और हाउ टू फुलफिल इट, और मैं इसे कैसे पूरा करूँ। ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन के कंटेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन।
फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कीप इन माइंड दैट इट इज़ अ प्रपोजल। सबसे पहले हमें हमारे माइंड में ये सेट करना हो कि ये एक प्रपोजल है। डोंट एज्यूम इट टू बी ट्रू इमीडिएटली। हमें जल्दी से ये नहीं मानना चाहिए कि ये ट्रू है। वेरीफाई इट योर ओन राइट, नॉट ऑन बेसिस ऑफ स्क्रिप्चर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट, नॉट ऑन द बेसिस फॉर अदर। हमें जल्दी से किसी भी चीज़ को ट्रू या सत्य नहीं मानना चाहिए, उसे अपने स्तर पर वेरीफाई करना चाहिए। किसी भी लिखे हुए या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पढ़े हुए या किसी अलग बेसिस पे उसे सत्य नहीं मानना चाहिए। इट विल बी completed when the verification on the basis of natural acceptance and testing in our living ultimately results in realization and understanding in us। मतलब यह कंप्लीट तब होगा जब यह नेचुरल एक्सेप्टेंस और टेस्टिंग के द्वारा वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है नेचुरल एक्सेप्टेंस, प्राकृतिक स्वीकृति। नेचुरल एक्सेप्टेंस इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन का एक मैकेनिज्म है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज़ अ मेथड टू एक्सप्लोर आवर सेल्फ। खुद को एक्सप्लोर करने का ये एक मेथड है। इट रेफर्स टू द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सेप्शंस फ्रॉम अदर। In other words, natural acceptance is a way to accept the good things। अदर वर्ड्स में बोले तो नेचुरल एक्सेप्टेंस एक गुड थिंग्स को एक्सेप्ट करने का रास्ता है, जिससे हम अच्छे सोच विचार एक्सेप्ट कर सकें। वो नेचुरल एक्सेप्टेंस हो। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, experiential validation। Experiential validation is a process that infuses direct experience with the learning environmental and content। environmental and content के साथ directly experience करना experiential validation होता है। Most of what we know about ourselves is not only through our own opinion of ourselves but also because of हाउ अदर व्यू अस। मोस्टली हम हमारे बारे में जानते हैं, ये केवल हमारा ओपिनियन नहीं है आवर सेल्फ बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ हाउ अदर व्यू अस। बाकी के लोग हमें किस तरह देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, ये भी हमारा ओपिनियन है। व्हेन व्हाट वी ऑलरेडी बिलीव टू बी ट्रू ऑफ अस is validated by some situation, phenomena or outcomes, we may term it as experiential validation। मतलब जब हम जो पहले से ही अपने बारे में जानते हैं वो कुछ सिचुएशंस में मान्य होता है या एक्सेप्टेबल होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।